Hello students and my dear friends. Today we will learn about another one preposition that is for. आज हम लोग एक और preposition के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि for है. ठीक है. For means अगर देखा जाए तो वैसे इसको अगर हिंदी में देखा जाए तो हिंदी में इसका मीनिंग होता है के लिए. ठीक है. इसके कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं. आप रूल्स को बारी बारी समझेंगे और इसके एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखेंगे ताकि आप इसके रूल्स को समझ सकें. तो आइए सबसे पहले देखते हैं इसका रूल. पहला रूल है टू इंडिकेट पर्सनल बेनिफिट, यानी कि ये पर्सनल बेनिफिट को इंडिकेट करता है. तो आइए देखें कैसे. सी द एग्जाम्पल्स. दिस गिफ्ट इज़ फॉर यू. ठीक है. यह गिफ्ट तुम्हारे लिए है, आपके लिए है. His father bought some clothes for the children. His father bought some clothes for the children. तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पर्सनल बेनिफिट को शो कर रहा है. दिस गिफ्ट इज़ फॉर यू. माई फादर bought some clothes for the children. पर्सनल बेनिफिट को दिखा रहा है. ठीक है. अब आते हैं दूसरा रूल. इंडिकेट डायरेक्शन और प्लेस. ये डायरेक्शन या प्लेस को भी बताता है. जैसे एग्जाम्पल में हो सकता है दे आर लिविंग फॉर मुंबई. वे लोग मुंबई के लिए निकल रहे हैं. नेक्स्ट रूल इंडिकेट कॉज और रीज़न. यह कॉज और रीज़न को भी इंडिकेट करता है. आइए देखें. He got a prize for bravery. He got a prize for bravery. ठीक है. ये यहाँ पर रीज़न को शो कर रहा है, कॉज को शो कर रहा है. क्यों उसे प्राइज़ मिला? ब्रेवरी के लिए, बहादुरी के लिए. नेक्स्ट आते हैं पीरियड ऑफ टाइम. पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है. आइए देखें. पीरियड ऑफ टाइम आपने टेंस में भी कई बार पढ़ा होगा. अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि आने वाले वीडियोज़ में मैं आपके लिए टेंस का भी एक वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग जुड़े रहिए. आइए देखते हैं पीरियड ऑफ टाइम. ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर आवर्स. वह घंटों से काम करता आ रहा है. नेक्स्ट, इसमें और एग्जांपल ले सकते हैं. दे हैव बीन studying for 3 hours. वे लोग 3 घंटे से काम करते आ रहे हैं. नेक्स्ट, इंडिकेट एग्रीमेंट और रिप्रेजेंटेशन. एग्रीमेंट मीन्स सहमति, रिप्रेजेंटेशन मीन्स किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना. ठीक है. आइए देखें कैसे. द लीडर spoke for
द पुअर्स। ठीक है, लीडर यहाँ पर क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ मीन्स होता है के बावजूद। ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग बोर्ड पे, अगर चाहें तो आप लोग जितने भी रूल्स हैं आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब सिक्स्थ रूल पढ़ेंगे, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। ध्यान देंगे आप लोग। फॉर all his wealth he is not happy, he is not happy। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग इतने अमीर होते हैं लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी वे लोग खुश नहीं रहते हैं। तो आप उस सिचुएशन में आप ये सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और भी इसमें एक आध और ले लेते हैं। फॉर ऑल हिज एजुकेशन 'education' he is jobless। कई बार आपने यह भी देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, उनके पास डिग्रीज़ की कमी नहीं होती है, लेकिन वो जॉबलेस होते हैं, उनके पास कोई नौकरी नहीं होती है। तो उस सिचुएशन में आप ये सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए, अब उसके बाद नेक्स्ट है इंडिकेट एक्सचेंज। किसी एक्सचेंज मीन्स क्या होता है, लेन देन, यानी किसी चीज़ के बदले कोई चीज़ देना। तो आइए देखें इस सिचुएशन में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। He sold his car for 50,000 rupees। फॉर रुपीज़ 50,000। ठीक है, इसको आप इधर भी लगा दीजिए, फॉर रुपीज़ 50,000 एक्सचेंज हो रहा है, मतलब कार दिया और 50,000 रुपीज़ उससे ले लिया। ठीक है, और भी अगर आप देखना चाहें तो इसमें और भी हो सकता है। He paid रुपीज़ 10,000 for the mobile phone, ठीक है, यानी कि मोबाइल के लिए उसने कितने रुपए दिए, 10,000 रुपये। आपने भी कई बार ऑनलाइन मोबाइल मंगाया होगा, तो आप क्या करते हैं, आप उसके बदले, उस मोबाइल के बदले आप पैसे देते हैं। तो ये था एक्सचेंज का रूल नंबर 7। अब आता है रूल नंबर 8, इंडिकेट पर्पस और फंक्शन। तो आइए पर्पस और फंक्शन को देखते हैं। हर फादर went for a walk। They went for helping the needy। वे लोग ज़रूरतमंद की मदद करने के लिए गए हैं। तो ये था पर्पस और फंक्शन के लिए। उसके बाद है अदर यूजेस। कई सारे ऐसे यूजेस भी होते हैं जो कि जिसको स्पेसिफाई नहीं किया गया है। ठीक है, वहाँ पर भी हम
फॉर का यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखें, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसका। वी आर वेटिंग फॉर आवर फ्रेंड्स। हम लोग अपने दोस्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दे आर anxious for their father। वे अपने पिताजी के लिए चिंतित हैं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आपने फॉर के यूज़ को देखा। आशा करता हूँ कि आप लोग इसे समझ गए होंगे, ठीक है, और इसके रूल में आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। मैं एक बार हट जा रहा हूँ। आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखें, घर पर रहें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे।